और पूरा पेपर कहाँ से आया है वो भी हम बताने वाले हैं, कहाँ से ये जो पेपर है ना वो कहाँ से आ रहा है। एम्पियर का पर्वतीय नियम, तो ये अपना मिलेगा पेज नंबर 13 पे। इस पीडीएफ में पेज नंबर, तो ये देखिए एम्पियर का पर्वतीय नियम दिया गया है पेज नंबर 13 पे, बाकायदा इस पर 3 स्टार भी लगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। तो ये अपना 8 है पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 को पेज नंबर 18 जैसे अपन डालेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आ गया। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों आज का आपका फिजिक्स का पेपर जो था वो कितने नंबर का गया, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही है कि सर जो पेपर है ना वो बहुत ही कठिन आया है और आपने जो सेट दिए थे उससे कुछ नहीं आया है, ना सेट ए से, ना बी से, ना सी से। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे सेट से कितना आया है। देखो आया है सेट से, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आया नहीं है, हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। और पूरा पेपर कहाँ से आया है वो भी हम बताने वाले हैं, कहाँ से ये जो पेपर है ना वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, वो भी अपन पूरा इस वीडियो में बताएंगे कि पूरा पेपर आखिरकार आ कहाँ से रहा है। देखिए हमने आपके लिए एक प्रश्न बैंक तैयार की थी और वहीं से पूरा पेपर आया है। इसमें आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को बस पूरा आप देखते रहे ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखना है वीडियो को, आप तभी समझ पाओगे कि पेपर में चल क्या रहा है। देखिए ये जो पेपर आया ना वो बहुत ही इसमें जो प्रश्न आए ना वो बहुत ही घुमा फिरा कर पूछे गए हैं। मतलब ऐसा आप निश्चिंत मानिए कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इतना अगर कठिन पेपर आ गया तो समझ लो जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तो काम हो जाएगा बढ़िया ढंग से, फेल ही होंगे सीधे। ठीक है, ऐसा पेपर अगर आ गया तो पेपर जो है वैसे तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बट पढ़ने वाले बच्चे इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। फिर तो बस तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ, अपना प्रश्न क्रमांक 6 से अपन पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका अपन सॉल्यूशन देख लेंगे। यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। इसमें क्या ना, इस बार समझ परख पर 2 प्रश्न आए। समझ परख पर जानते हो, जैसे मानो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि एलसीआर श्रेणी प्रपत्र में अनुनाद की आवृत्ति कब घटती है, कब होती है, अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र लिखना है। या फिर ऐसा प्रश्न किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोण, इस प्रकार के जो प्रश्न है, इस प्रकार के जो प्रश्न है जो समझ परख पर प्रश्न होते हैं वो पूछे गए हैं। और वो आपके 2 पूछे गए, पहले एक ही पूछा जाता था पहले, लेकिन अब यह प्रश्न 2 पूछे जाने लगे, यानी पेपर का जो लेवल है थोड़ा बढ़ गया है। ज़्यादा तो नहीं, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब अपन देखते हैं अपना जो पेपर है वो वाकई में आया कहाँ से है। अब देखिए पूरा पेपर कहाँ से फंसा है, तो पूरा पेपर आया आपका इस प्रश्न बैंक से। जी हाँ, ये आपकी प्रश्न बैंक है और यहाँ से हमने यह तैयार की है। आप सभी को पता होगा, बहुत से स्टूडेंट्स के पास ये प्रश्न बैंक है, काफ़ी स्टूडेंट्स के ने ले रखी है। हमने ये पीडीएफ पेड है, वैसे तो ये पीडीएफ ठीक है फ्री नहीं है, पेड है। और 49 रुपये में ऑफर के साथ अभी चल रही है, फुल मिलेगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की सबसे पहले एम्पियर का पर्वतीय नियम, तो ये अपना मिलेगा पेज नंबर 13 पे। इस पीडीएफ में पेज नंबर 13 अपन डालेंगे, जैसे मैं पेज नंबर यहाँ पर, तो ये देखिए एम्पियर का पर्वतीय नियम दिया गया है पेज नंबर 13 पे, बाकायदा इस पर 3 स्टार भी लगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे प्रश्नों पर 3 स्टार, 2 स्टार ऐसे स्टार लगे रहते हैं इस प्रश्न बैंक में, तो इसमें 3 स्टार लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो प्रश्न बैंक है वो इंग्लिश मीडियम में भी है, दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। तो पहला प्रश्न अपन को यहाँ से मिल गया, ठीक है, पहला प्रश्न मिल गया। चल कुंडली धर्मापी भी है इसी में, इसमें आप देख सकते हो पेज नंबर 14 पे, आप देख लो मिल जाएगा। अथवा के भी मिलेंगे, वैसे अथवा की आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को तो एक प्रश्न से है। यहाँ पर भी देख सकते हो 3 स्टार है और चित्र बनाना है इसका और कार्यविधि लिखनी है, लेकिन पेपर में अपना चित्र पूछा गया है, तो ये भी अपना इंपॉर्टेंट था, यहीं से मिला है प्रश्न बैंक से। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। तो ये अपना 8 है पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 को पेज नंबर 18 जैसे अपन डालेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आ गया। ठीक है, आ गया अपने प्रश्न बैंक से ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं जो अपना 8 है, प्रश्न नंबर 9 है। 9 वाला प्रश्न है वो अपना कहाँ से मिला है, हाँ 9 वाला प्रश्न अपना बाहर गया है, बस 2 नंबर का प्रश्न अपना ये बाहर गया है। और यहाँ पर इसको देखो 10 नंबर वाले प्रश्न को भी इसी में मिल जाएगा, 10 नंबर वाला प्रश्न मिल जाएगा अपना पेज नंबर 37। पेज नंबर 37, इसमें अपन पेज नंबर 37 डालेंगे, देन एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया प्रश्न। देखो एक धातु कार्य फलन, इसमें 0.1 इलेक्ट्रॉन की जगह 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया गया है। सेम वही प्रश्न है, इसमें भी दहलीय आवृत्ति है पूछी गई है और इसमें भी अपनी दहलीय आवृत्ति पूछी गई है। सेम प्रश्न है, कुछ भी बिल्कुल भी अंतर नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हो अपना प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 कहाँ से है, परमाणु के बोर मॉडल की 2 सीमाएं लिखनी है। तो यह प्रश्न वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो सभी की पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ पेज नंबर, इसमें डालो आप पेज नंबर, क्वेश्चन 12 है ना, क्वेश्चन 11 पेज नंबर डालो इसमें 38, पेज नंबर डालो 38 पेज नंबर डालोगे, एंटर मारोगे। यहाँ पर जैसे अपन आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो
बोर मॉडल की 2 कमियां। 3 स्टार वाला प्रश्न ध्यान रखना, ज़्यादातर 3 स्टार वाले ही प्रश्न ही फंसे हैं पेपर में। 3 स्टार वाला प्रश्न तो कमियां या फिर सीमाएं दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये आ गया अपना। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं अपना अगला प्रश्न है, जल्दी से देख लेते हैं। 2 नंबर में अपना पी एन संधि डायोड है, ये भी अपना उसी में मिल जाएगा, पी एन संधि डायोड में। लास्ट चैप्टर में अपन जाएंगे, पेज नंबर डालेंगे अपन यहाँ पे, रुको 1 मिनट, पेज नंबर 45 एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अर्धतरंग दृष्टिकारी का चित्र भी है, और यहाँ पर देख सकते हो अर्धतरंग दृष्टिकारी भी है पूरा, अर्धतरंग दृष्टिकारी भी पूरा है। तो इस पीडीएफ को यदि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बेसिकली देखो 49 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, बस मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब 5 सब्जेक्ट की मिलेगी, एक सब्जेक्ट की नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली पूछा गया है, तो देखिए ये भी अपना प्रश्न फंस गया पूरा। पीएन संधि डायोड का अग्र अवनति पश्च अवनति भी दिया गया है इसमें, प्रश्न क्रमांक 4 में 3 स्टार लगे। मतलब ज़्यादातर प्रश्न 3 स्टार वाली फंसे हैं। ओम का नियम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा। ओम का नियम पूरा, मतलब पूरा पेपर फंसा हुआ है इस प्रकार से, एक ही प्रश्न नहीं है, पूरा पेपर फंसा हुआ है। ओम का नियम आप यहाँ पर देख सकते हो, ओम का नियम इसी प्रकार पूरा आपका पेपर फंसा हुआ है। पेज नंबर 25 में आपको डाल के दिखाता हूँ एक बार। पेज नंबर 25 पे अपना कौन सा पेपर फंसा हुआ क्वेश्चन आया है, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा देखो 3 स्टार वाले, ज़्यादातर प्रश्न 3 स्टार वाली मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको पेज नंबर 24 डाल के दिखाऊँ एक बार। 24 पे कौन सा प्रश्न है, 24 में देखो, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी अपना आया था, इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी थोड़ी। और प्रश्न क्रमांक पेज नंबर 40 पे अपन जैसे आएंगे, 40 पे आएंगे तो देखिए 40 पे मैं आपको बता देता हूँ क्या मिलेगा। 40 पे बहुत ही तगड़ी चीज़ है, देखो पेज नंबर जैसे अपन ने 40 डाला तो यहाँ पर आप देख सकते हो अंक 3 में जो प्रश्न आया था, किसी से नहीं बन रहा था, बोर के क्वांटम संबंधी डी ब्रोगली की समीकरण को स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 मतलब पूरा 14 देखो विस्थापन धारा भी हमने आपको बताया, 15 भी जो अपना बोर के परमाणु मॉडल के द्वितीय अपग्रेड या की शर्त को डी ब्रोगली द्रव तरंग से निगमित कीजिए। सेम यही प्रश्न है, डिट्टो क्वांटम प्रतिबंध संबंधी डी ब्रोगली, मतलब बोर के जो नियम है उसको अपन को डी ब्रोगली के समीकरण द्वारा पुष्टि इसकी करनी है, ठीक है। तो यही प्रश्न है सेम। और नाभ के विखंडन का ये भी अपना प्रश्न है, ये अपना है पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 अपन जाएंगे तो ये भी अपन को मिल जाएगा। पेज नंबर 42 जैसे जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पीडीएफ आप ले सकते हो, सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी, केमिस्ट्री, और इसी में से इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहें। नाभ की विखंडन आ गया, इसमें मुक्त ऊर्जा को समझाइए, मुक्त ऊर्जा ही पूछी गई है पेपर में, देखो बताओ, ठीक है। नाभ की विखंडन वाला तो मतलब पूरा पूछा गया है यहाँ पर। और मैं आपको बताऊँ, हाँ ये प्रश्न है ना, चालक, चालक की डेफिनेशन किसको नहीं आएगी, कुचालक की डेफिनेशन है, अर्धचालक की डेफिनेशन, अवक्षय परत हो गया, रोधिका विभव या फिर विभव प्राचीर, सभी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर। मैं आपको एक बार बता दूं लास्ट में, अर्धचालक की डेफिनेशन, अर्धचालक की डेफिनेशन, ठीक है। देन इसके बाद अपन देखेंगे कौन सा था, और 46 के बाद 44 भी देख लेते हैं अपन, 44 पेज नंबर पे। हाँ देखो अब विभव प्राचीर, यानी वही रोधिका विभव प्राचीर बात है कि चालक अर्धचालक कुचालक, ये तो पूछ ही गए थे, ये तो हमने लिख दिए यहाँ पर। अर्धचालक की भी डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब पूरा पेपर आपका फंसा हुआ है बेसिकली, आप फालतू में मतलब डर रहे हो। हाँ थोड़ा घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे गए। गॉस का संबंधी नियम, बिंदु आवेश के लिए विभव का व्यंजक, ये तो अपना पहले ही चैप्टर में मिल जाएगा, पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब देख सकते हो गॉस की प्रमेय दी गई है, और पेज नंबर 5 पे अपनी मिल जाएगी विभव के लिए व्यंजक। और देखो 3 स्टार जितने भी प्रश्न मिलेंगे ना, सॉरी ये वाला नहीं है, विभव के लिए व्यंजक एरा, जितने भी प्रश्न मिलेंगे 3 स्टार वाले मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं 3 स्टार वाले, मतलब जो हमने इंपोर्टेंट लगाए हैं सबसे ज़्यादा, जिनके आने के ज़्यादा चांस है वही प्रश्न पूछे गए। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18, हाँ ये वाला नहीं है हमारे मतलब प्रश्न बैंक में भी नहीं है ये वाला प्रश्न, लेकिन ये वाला तो है, एक फंसना चाहिए बस। ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में भी होगा, आप बिल्कुल भी मतलब चिंता ना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 13 पे अपन जाएंगे, पेज नंबर 13 पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ गया पहला प्रश्न मिलेगा, अंक 4 का पहला प्रश्न ही पूछा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, वही प्रश्न है सेम डिट्टो। अब देखिए ट्रांसफार्मर, क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 23, यहाँ पर 23 पेज नंबर डालेंगे ना, जैसे अपन 23 डालेंगे तो यहाँ पर एंटर करेंगे
ट्रांसफॉर्मर आ गया, ट्रांसफॉर्मर। इस पीडीएफ को आप पूरा तैयार कर लोगे ना तो 100% है कि 95%, 90% से ऊपर ही आएगा पेपर में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मर आ गया, मतलब पूरा पेपर फंसा है यहाँ से ट्रांसफॉर्मर। और ये भी फंसा है अपना पेज नंबर 21 पे मिल जाएगा ये प्रत्यावर्ती धारा। इसको ऐसे अपन निकाल लेते, पेज नंबर 21 कहाँ गया भाई, एरा प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या फिर एसी जनित्र, ठीक है। मतलब प्रश्न आपके पेपर में आए हैं, ठीक है, बात कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, प्रश्न आपके आए हैं। और जो आपका लास्ट वाला प्रश्न है इसको भी आप देख लो, अपवर्तन के लिए सूत्र है। और ज़्यादातर आपके 3 स्टार वाली प्रश्न फंसे हैं। 32 नंबर पे चले जाओ, 32 नंबर पे जाओ, चलो यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पर ये देखो अंक 4 में 3 स्टार वाला प्रश्न है और 3 स्टार वाली ज़्यादातर फंसे हैं पेपर में, ठीक है। तो ये पीडीएफ काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिया, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो इस पीडीएफ को, ठीक है। तो बात की जाए मॉडल पेपर की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर मॉडल पेपर से आपके कुछ नहीं आया। तो चलिए, तो देखिए ये अपना मॉडल पेपर है और इसमें हम आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। अपने शुरू पे ले चलते हैं सेट ए पर, ठीक है। सेट सी अपना ये अपन चलते हैं सेट ए पर, ठीक है। सेट ए पर चलते हैं, चलिए। तो ये अपना सेट बी है और अभी अपन सेट ए पे चलते हैं। तो आ चुके अपन सेट ए पे। अब यहाँ पर अपन देखो सेट ए में अगर बात की जाए, इसको थोड़ा मैं कम जूम कर दूँ जिससे आपको पूरा पेपर नज़र आ जाए। तो देखिए अगर अपन देखें इसमें सेट ए में, तो सेट ए में यदि अपन देखें तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है सेट ए में, जो अपना पहला प्रश्न था, सॉरी दूसरा प्रश्न है ओम का नियम। ये अपना आया हुआ है पेपर में, सभी को पता है ओम का नियम आया हुआ है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे आया नहीं पेपर में। अब देखिए यहाँ पर लॉरेंज बल के लिए जो क्यू जो है बराबर क्यू वी भी साइन थीटा, ये लॉरेंज बल है और इसका एक सगा भाई समझ लो, एक समान गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला व्यंजक ILV साइन थीटा। ये दोनों ही प्रश्न एक जैसे हैं और अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन पेपर में ए वाला पूछ लिया गया है, तो ए भी अच्छा प्रश्न है, इसी पर आधारित है। और देखो विस्थापन धारा अंक 3 में आया कि नहीं, सेम रखा हुआ मिला है, ठीक है, अंक 3 में। और मैं आपको बताता हूँ, देखो 3 और 2 5 नंबर हो गया। देखो आपके 70 नंबर का टोटल पेपर आता है जिसमें 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आपका टोटल मान लो 40 से 42 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो 40 से 42 नंबर 5 वो हो गए पहले सेट से 5 नंबर। PN अवश्य प्रति की डेफिनेशन पूछी गई है एक, तो 1 नंबर की मान लो, ठीक है। 5 1 6 और यहाँ से 2 नंबर का ये पूछा गया है, 3 नंबर में पूछा गया, सॉरी ये तो, ठीक है। 2 कितने हो गए, 6 और 3 8 हो गए, 9 हो गए 9। अब देखिए यहाँ पर अपन देखिए फैराडे का ये चुंबकीय फेराडे का नियम पूछा गया था 2 नंबर में, तो 8 तो 10 हो गए, 10 नंबर का पहली सेट से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर दृष्टकारी देखो, दृष्टकारी पूछा गया कि नहीं, अर्धतरंग दृष्टकारी का जो चित्र पूछा गया है, तो वही चित्र है, ठीक है। तो ये 2 नंबर में मान लो 10 2 12 हो गए। 12 होने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो गॉस की प्रमेय पूछी गई है, सभी को पता है, अंक 4 में गॉस की प्रमेय पूछी गई है। 12 और 4 कितने हो, 16 हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम ऐसे ही मिला है, ऊपर गॉस की प्रमेय, नीचे अपना विद्युत विभव के लिए व्यंजक है, सेम इसी प्रकार उसमें भी पूछा गया है, पूरा का पूरा पेपर छपा है यहाँ पर। अब मैं आपको सेट सी दूसरा बताता हूँ, तो मतलब 16-17 नंबर का अपना सेट ए से आया है। प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ के चले जाओ। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव भी इस बार मतलब अलग से आए थोड़े, मतलब प्रीवियस ईयर में जो रिपीट होते हैं वो नहीं आए हैं इस बार। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको सेट सी में बताऊँ, सेट सी में अपना कितना आया, सेट बी है, सॉरी सेट बी की बात की जाए और पूरा पेपर कहाँ से आया वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इधर देखिए और देखिए अंक 2 में अपना ये आया है, ठीक है, परपति नियम, और यहाँ से, ठीक है। और सेट सी से नाभिकीय विखंडन आया है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन और अपवर्तन का सूत्र आया है, ठीक है, वो हमने इंपॉर्टेंट बताया था। अंक 4 में ट्रांसफॉर्मर आ गया, ठीक है। मतलब आए हैं प्रश्न, आपने अगर सेट लगाए होंगे दोनों तीनों सेट तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका हुआ होगा। मतलब 70 में मतलब 42 नंबर के थ्योरी वाले प्रश्न आते हैं जो, तो उसमें से आपके कहीं नहीं 35 नंबर आराम से करके आए होंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर में प्रश्न फंसे हैं, पर आपने पता नहीं सेट तीनों देखे हैं या फिर नहीं देखे। यहाँ पर मैं आपको एक और बताऊँ, यहाँ पर देखिए यहाँ से सेट 3 में से ज़्यादा नहीं आया है, मैं बताऊँ आपको। अग्रवनति और पश्चवनति आया है, ठीक है, और चल कुंडली धारामापी आया है जिसका चित्र आया ओनली, ठीक है, चित्र आया, पूरा नहीं आया। बस सेट सी से ज़्यादा कुछ नहीं आया बस, ठीक है। क्योंकि हमने सेट 1 में ही जो सबसे ज़्यादा सेट 1 से आया, क्योंकि सेट 1 से सबसे ज़्यादा आएगा, ऐसे ही हिंदी में